गुड इवनिंग, राम राम खमंगणी। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बच्चों विस्टम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे हुए थंबनेल को देखकर समझ चुके होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम किसी भी प्रकार के कोई एमसीक्यू डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, है ना। क्योंकि ये इसलिए लेकर आना पड़ा क्योंकि कुछ साथियों के डेली जब भी सेशन होता है हमारा शाम को 7 बजे वाला एक सेशन होता है आरआरबी का, उसके बारे में भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो उस सेशन में भी डेली कमेंट आते थे। इसके अलावा मैसेज या फ़ोन पे भी कॉल आते थे कि सर हमारे को आरआरबी में कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें सिलेक्शन लेना है ना। तो ये सारी बातें आज के इस सेशन में करेंगे। देखिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैसे ले सिलेक्शन, है ना, तो ये सिर्फ एक तरीके से मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा। वो सारी बातें करेंगे कि कैसे होगा, कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा हमें वेटेज देना पड़ेगा, वो सारी बातें अपन करेंगे, है ना। चलिएगा, बात कर लेते हैं इस सेशन के अंदर। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि सर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है वो वैकेंसी आपको पता है कि लॉन्च हो चुकी है, जारी हो चुकी है, और उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। फॉर्म जिन भी साथियों ने अगर फॉर्म भरा है उनको पता होगा कि लास्ट डेट जो थी सर वो 18/9/2025 थी, जो कि पहले कितनी थी आपकी 8 तारीख थी। अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 18/9/2025 कर दिया। बात करें सर अगर इस एग्ज़ाम के बारे में तो एक बहुत ही अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ना। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। इस वैकेंसी की बात करें तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि सर अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो कैसे क्या सिलेक्शन मिलेगा। चाहे आरआरबी हो, नॉर्सेट हो, सीएचओ हो, एनएचएम हो, आरएमएल, एसजीपीजे, केजीएमयू, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी साथियों को पता है कि हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी सर। और अगर मैं पढ़ाई की भी बात करूं तो इस स्टडी के अगर आप आगे एक और वर्ड ऐड कर लें स्मार्ट स्टडी, तो आपके सिलेक्शन के चांस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सर स्मार्ट स्टडी कैसे हो सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं स्मार्ट स्टडी की बात करूं बेटा जी, तो स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपको थ्योरी जो है वो कवर करनी पड़ेगी, या मैं कह सकता हूं सबसे पहले आपको थ्योरी जो है वो बेटा कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब देखो, थ्योरी कंप्लीट करने के बहुत सारे तरीके हैं कि पेज नोट सामने रखे, पेज टर्न करते गए, ये लो भाई 100 पेज थे ओबीजी के, खत्म, है ना। अगर वो करेंगे तो वो आपकी स्टडी स्मार्ट स्टडी में नहीं आएगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो उस दौरान जब भी फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, या एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो उस सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है कि सर जब आप थ्योरी पढ़ें तो कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही हों, है ना। हार्ड लग रही हों ऐसी चीज़ें सर जो एक बार याद नहीं होती है ना, रिपीटेड टाइम याद करना पड़ता है, या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें डेली एक बार नज़र के सामने से घुमाना पड़ता है। जो चीज़ें हार्ड है उन हार्ड चीज़ों को आप क्या करें, शॉर्ट नोट बना लें। हार्ड चीज़ों का क्या बना ले बेटा, शॉर्ट नोट बना के, जैसे देखते हैं ना अपन सर जो अपने शॉर्ट नोट चिट नोट्स आते हैं उन पे लिख के आप जहाँ पे भी स्टडी टेबल है लाइब्रेरी में जहाँ पे उनको पेस्ट कर लें। इसके अलावा बात करें तो सर जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसका क्या करना है, आपको रिवीजन जरूर करना है। अब देखो, एक तो ये है कि आपके पास में अगर पूरा समय है तो आप डेली उसको रिवाइज कर सकते हैं, डेली नहीं तो वीक में कम से कम एक बार तो उसका रिवीजन करे ही करें। और रिवीजन का मतलब क्या है बेटा, रिवीजन का मतलब है कि जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसको कंप्लीट वापस से रिवाइज करना है। साथ में इसके साथ में आपको एमसीक्यू जरूर निकालने हैं। अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और थ्योरी के अलावा आपने एमसीक्यू पर ध्यान ही नहीं दिया तो फिर बेटा सिलेक्शन की गारंटी नहीं रहेगी, याद रखना, है ना। सिलेक्शन कब होगा, जब आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी का रिवीजन किया और एमसीक्यू करेंगे। अब एमसीक्यू भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें सर एमसीक्यू कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बेटा एमसीक्यू एक तो आप किसी भी गाइड से कर सकते हैं, किसी भी गाइड, या मैं कह सकता हूँ कोई भी बुक, जो भी बुक आपको समझ में आती है। देखो मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, है ना, विजडम की भी किताबें हैं और भी पब्लिकेशन की अलग अलग किताबें हैं। जो बुक आपको अच्छी लगती है वो आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आए, जिसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें वो आप प्रीफर कर सकते हैं।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं बेटा, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या परचेज कर सकते हैं बेटा, टेस्ट सीरीज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये दोनों चीज अगर आप प्रीफर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक तो गाइड या जो बुक है सर, वो जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी, मैं आपको बैच में भी कहता हूँ सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद में आप सीधा गाइड या बुक को प्रीफर करें, है ना। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी, इससे किस पैटर्न का, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन आया है तो अब देखो कई बार क्या होता है, मेरी बात ही कर लेता हूँ मैं, है ना, दूसरे टीचर की नहीं करूँगा, मेरी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सेल टॉपिक पढ़ाया एक, और सेल में मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल 100 चीज़ें बताई, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो क्वेश्चन में हो सकता है कि मैंने 100 बताई हो, जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो और 4 चीजें सीखेंगे, और 4 चीजें आपको लर्न होगी, क्योंकि देखो सारी चीजें कवर नहीं हो सकती है ना, हो सकता है कि एक दो चीजें मेरे से छूट जाए, है ना, या मेरे से रह गई हो, मेरे को याद नहीं रही हो, तो वो चीजें आपको कहाँ से पता चल जाएंगी, जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो वो भी एक बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर टेस्ट सीरीज का, अपन क्यों कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज लो बेटा, टेस्ट सीरीज का इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होती है। कैसी होती हैं सर, टेस्ट सीरीज जो है बेटा ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होती है, एग्जाम को टारगेट करते हुए रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आरआरबी के एग्जाम की बात कर लेते हैं। आरआरबी की अगर आपने क्या ली, टेस्ट सीरीज ली, तो आरआरबी की एग्जाम को ओरिएंटेड होगी। ओरिएंटेड का मतलब है आरआरबी का क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नर्सिंग के, कितने नॉन नर्सिंग के, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाई जाएगी सर, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, इसको कहते हैं अपन एग्जाम ओरिएंटेड। सर टेस्ट सीरीज से क्या फायदा है बेटा, टेस्ट सीरीज में आपका टाइम होगा, है ना, तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आपको एक समय के अंदर वो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं, तो आप क्या रहेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे कि भाई मेरे को 1 घंटे में 2 घंटे में ये पूरे क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। अगर मैंने 2 घंटे का टाइम नहीं दिया तो ये क्वेश्चन रह जाएंगे, मेरा टेस्ट बंद हो जाएगा, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट अगर कवर करना है तो वो टेस्ट सीरीज से होगा। तो सिंपली अगर बात कहूँ, बड़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहेंगे, सबसे पहले थ्योरी कवर करनी है। कवर का मतलब कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। उस थ्योरी में आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, मेरे को याद नहीं रहता, तो शॉर्ट नोट चिट नोट बनाकर जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि भाई रिवीजन है तो फिर सब कुछ है, रिवीजन नहीं करेंगे तो सर कुछ भी याद नहीं होगा। अब रिवीजन जो आप करेंगे, रिवीजन के साथ में आपको एक और चीज़ ऐड करनी है कि रिवीजन के साथ साथ में हम क्या करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं, क्या तो गाइड या बुक से कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको किसी भी गाइड या बुक के बारे में सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जो बुक जो गाइड अच्छी लगती है ना, वो आप परचेज कर सकते हैं और वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट के लिए भी आपके पास में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। दूसरी बात मैं आपसे यही कहूंगा, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, उस कोचिंग की अगर प्रेफरेंस आप देंगे टेस्ट सीरीज को या गाइड को, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना, क्योंकि आपने थ्योरी वगैरह सब वैसी ही पढ़ी है, तो उन्हीं के बेस पे यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और गाइड मिलेगी, है ना। टेस्ट सीरीज क्यों, क्योंकि सर हमें टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है टेस्ट सीरीज। अब सर और क्या कर सकते हैं, और बेटा आपको कुछ नहीं करना, ये तो सारी बातें हैं आपके बारे में, ये तो किसको करनी है, आपको, ये तो बेटा जी आपको करनी है, ये मैं नहीं करूंगा, आपकी विजडम क्लासेस नहीं करेगी, ये सिर्फ कौन करेंगे, आप करेंगे। सर हमारे लिए आप क्या करेंगे, है ना, ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे लिए आप क्या करेंगे, सारी चीजें हम करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, बिल्कुल बेटा ये वेरी अच्छा क्वेश्चन है। हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, मैं डेली शाम को 7 बजे, डेली बेटा जी शाम को 7 PM पर, डेली 7 PM पर मेरा एक सेशन होता है, और ये सेशन का बैनर है, थंबनेल है, जिसको देखकर आप समझ चुके हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। और ये जो हमारा सेशन है इसका नाम है नर्सिंग एक्सप्रेस। क्या नाम है सर, नर्सिंग एक्सप्रेस नाम है बेटा। ये सेशन पिछले 18 दिन से चल रहा है ना, मतलब आज 17th या 18th क्लास होगी इसकी। ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सेशन है, ये डेली 7 PM पर होता है, और
ऐसे 2 से 3 सेशन डेली विजडम नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर होते हैं, अलग अलग फैकल्टी लेकर आती है आपके लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, हर एक टॉपिक को यहाँ पर बिल्कुल आराम से क्लियर कराया जाता है, किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं होती। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको वापस से एक्सप्लेन किया जाता है, और इसी चीज़ के लिए विजडम नर्सिंग क्लासेस जाना जाता है ना। तो वो आपको यहाँ पर सारे जितने भी अच्छे एमसीक्यू हैं जो हमें लगते हैं, देखो याद रखना, हम जो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू लेकर आएंगे वो आपको पूरे टॉपिक क्लियर कराएंगे, बोले तो एक पूरा सब्जेक्ट क्लियर कराएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार आप ज़रूर ज्वाइन करके देखिएगा सेशन को, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर वास्तव में हमें अच्छा लगा इस सेशन में ज्वाइन होके। तो ये हम आपके लिए करेंगे, और जो इससे पहले मैंने बताया ये वाली सारी चीज़ें आप करेंगे तो सिलेक्शन की चांस जो है वो बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन जो है वो हमारा बढ़ने वाला है। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, है ना, पढ़ाई से संबंधित, आप डेफिनेटली विजडम नर्सिंग क्लासेस को याद कर सकते हैं। चलेगा साथियों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद सभी साथियों को।